खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इससे एक कदम आगे बढ़कर अशोक गहलोत ने इशारों ही इशारों में कह दिया कि अमित शाह नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के सपने देख रहे हैं, इसलिए उनके नाम की घोषणा करने से भाग रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक और बात जो साफ हो गई वो ये कि बिहार में नरेंद्र मोदी कोई फैक्टर नहीं है, अमित शाह का बिहार में कोई काम नहीं है। योगी आदित्यनाथ चाहे जितना हिंदू मुसलमान कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच है, कोई इधर उधर की बात नहीं। महागठबंधन की पीसी में कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने सीएम के चेहरे को लेकर सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। अब देखिए, अमित शाह ने भाजपा की नाव को बुरी तरह फंसा दिया है और फंसा दिया है नरेंद्र मोदी को। जिस सवाल को एनडीए के नेता बार बार उठा रहे थे, महागठबंधन पर इसको लेकर लगातार हमले कर रहे थे, उन सारे सवालों के जवाब दे दिए गए। लेकिन बीजेपी हिम्मत कब करेगी, और हिम्मत क्या, वो तो चेहरा घोषित करने से ही भाग खड़ी हुई है। एनडीए की तरफ से अभी तक साफ नहीं किया गया है कि चुनाव के बाद उनका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए पर निशाना साधते हुए पूछा कि हमने तो तय कर लिया है कि हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव है, आप बता दीजिए आपके सीएम के दावेदार कौन है। नीतीश के नेतृत्व पर लड़ने की बात करने से काम नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि आपने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। यह सवाल एनडीए के गले में अटक गया है, और इससे ज्यादा अटक गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। अमित शाह का यह बयान कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में अगले मुख्यमंत्री का फैसला होगा, एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा साफ है, डिप्टी सीएम का चेहरा साफ है। जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी, लेकिन एनडीए समर्थक किस चेहरे को देखकर वोट करेंगे। अमित शाह ने तो करीब करीब साफ ही कर दिया है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने जा रहे। एनडीए बिना चेहरे के चुनाव में मैदान में है, फेसलेस इलेक्शन लड़ रही है बीजेपी। अब समझिए कि अमित शाह ने कैसे भाजपा की नाव फंसा दी है। अगर बिहार में मोदी फैक्टर होते फिर भी काम चल जाता, लेकिन इस चुनाव में मोदी को कोई पूछ नहीं रहा है, फिर जनता किसके नाम पर वोट करेगी। अमित शाह के एक बयान ने बिहार की राजनीति में एनडीए की हैसियत को काफी नीचे गिरा दिया, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इसका भी आकलन हो जाएगा कि नुकसान कितना बड़ा होगा। याद कीजिए 2015 के विधानसभा चुनाव में भागवत ने आरक्षण का विरोध करके बीजेपी की कब्र ही खोद डाली थी। बिहार की जनता ने लोकप्रियता के शिखर पर बैठे मोदी का जलवा धुआं करके रख दिया था। एक बयान समूचे नतीजे को पलट देता है। हो सकता है इस बार अमित शाह के इस एक बयान की वजह से पूरा चुनाव पलट जाए कि हम मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद करें। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। अब इस मुद्दे को महागठबंधन बार बार उठाएगा, और भाजपा इस सवाल से जितना भागेगी उसके लिए चुनाव उतना मुश्किल होता जाएगा। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने तो इशारों ही इशारों में यह भी कह दिया कि अमित शाह चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से भाग क्यों रहे। भाग इसलिए रहे कि उनकी नजर केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी पर भी गड़ी हुई है। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू या हो रही है। अमित शाह जी आए, कहते चले गए,
हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने है। महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार का चुनाव अब बदल गया है। आर या पार की लड़ाई में नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के चक्कर में बीजेपी बहुत पीछे छूट चुकी है। खासकर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करके महागठबंधन ने एनडीए को ध्वस्त कर दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं। मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि क्या वजह है कि अभी तक एनडीए की एक भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है, उप मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तेजस्वी ने साफ कहा कि ये लोग नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इस बात को अमित शाह कई बार बोल चुके हैं, लेकिन इसके बाद इनका इरादा जेडीयू को ही खत्म करने का है। तेजस्वी ने कहा कि यह चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव। ये बीजेपी के लोग सांप्रदायिक शक्तियां देश को तोड़ना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और हम महागठबंधन के रहते हुए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर सके, हमारे आरक्षण छीन सके और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान दंगा करा सके। बिहार में एनडीए नेताओं के पास महागठबंधन पर निशाना साधने का देखिए एक ही मुद्दा था, और वो था महागठबंधन में सीटों का बंटवारा। लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि जो लोग सीटों का बंटवारा तक नहीं कर सकते वो सरकार क्या चलाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर चिराग पासवान और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के पास भी कहने के लिए बस एक ही बात है। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में कितनी मारामारी है, सिर्फ फुटौल है। हमें देखिए, सब मिल बांट कर निश्चिंत है। अब सवाल उलट गया है। वो ये नहीं बता रहे कि नीतीश कुमार का क्या करने वाले। अगर 2020 वाले नीतीश कुमार होते तो क्या इस सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले पर राजी हो जाते? अगर 2020 वाले नीतीश कुमार होते तो 29 सीट लेकर चिराग पासवान जो मौज काट रहे हैं वो मोदी के सामने बिछ जाने के बाद भी क्या इतनी सीटें ले पाते? और ऐसे ही चुनाव चल रहा होता कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। एक बात जो साफ दिख रही है कि बीजेपी के लिए अमित शाह भले चाणक्य हो, लेकिन बिहार की समझ उन्हें नहीं है, धेले भर की नहीं है। अमित शाह ने बिहार जाकर जो बयानबाजी की है, सिर्फ उसकी वजह से एनडीए की लुटिया डूब सकती है अगर घोषणा नहीं की तो नीतीश के नाम की। अमित शाह ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान बिहार में फैक्ट्री लगाने के सवाल पर बोला था कि बिहार में तो जमीन ही नहीं है, और जमीन नहीं है तो फैक्ट्री कैसे लगाएंगे। अमित शाह के इस बयान को महागठबंधन ने लपक लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अमित शाह ने इस मुद्दे को उछाला। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह ने बिहार में फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया है, वो यहां कोई उद्योग नहीं लगाने जा रहे हैं, उन्हें फैक्ट्री गुजरात में लगानी है और विक्ट्री बिहार में चाहिए। अब यह बिल्कुल नहीं चलने वाला है। महागठबंधन इस मुद्दे को पूरे चुनाव के दौरान जनता के सामने रखेगा। यह बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, बहुत बड़ा। भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। अब एक तरफ महागठबंधन की पूरी राजनीति साफ है, सारे मुद्दे साफ है, नेतृत्व, लड़ाई और लक्ष्य साफ है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपने आप में चोचों का मुरब्बा बन चुका है। न नेता साफ, न राजनीति साफ, न इरादे साफ। एनडीए नेताओं के पास वही पुराने घिसे पिटे मुद्दे हैं, 20 साल पहले वाले जंगल राज का प्रोपेगेंडा, और लोग इससे बुरी तरह ऊब चुके हैं। फिर भी इस बात को तेजस्वी समझते हैं,
इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साफ कर दिया कि हम एक साफ सुथरी सरकार बनाने का वादा करते हैं। भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। वो जंगल राज वाले परसेप्शन को खत्म करना चाहते हैं। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। महागठबंधन ने इसके साथ ही बिहार चुनाव को सीधे 5वें गियर में डाल दिया है और बीजेपी बैक गियर से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। और इसके लिए जिम्मेदार है 3 लोग, गुजरात वाले अमित शाह, उड़ीसा वाले धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र वाले विनोद तावड़े। तीनों ही ऐसे नेता हैं जिन्हें न बिहार समझ में आता है और न बिहारी समझ में आते हैं। और नरेंद्र मोदी की समस्या है कि बिहार को देखने की उनके पास अपनी कोई दृष्टि ही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।